एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू फ्यूचर एज टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु आर विलिंग टू लर्न। ठीक है, यानी कि एजुकेशन उन्हीं आप लोगों के फ्यूचर की चाबी है। ठीक है, आपका फ्यूचर का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो ये रिजिडनेस ना रखें कि हमें सब आता है, हमें सब पता है। उन लोगों का होगा जो लोग सीखें कि हाँ, अब ये कुछ बदलाव आया है, मैं इसको चेंज को अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, उन्हीं लोगों का फ्यूचर है, वही लोग आगे भविष्य में सफल होंगे। जो लोग रूढ़िवादी अपनी सोच को लेकर टिके हुए हैं ना कि नहीं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है या मुझे सब आता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। The government of India has so far handled the issue of 50% tariffs। बोल रहे हैं जो भारत सरकार है उसने हैज सो फार मतलब अब तक हैंडल्ड, यानी कि जो मसला था, जो इशू था, उसको किस तरीके से उससे निपटे हैं, किस तरीके से उसको हैंडल किया है, डील किया है। कौन सा मसला? 50% टैरिफ इम्पोज बाय द यूएस। जो 50% टैरिफ यूएस के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया है, उसको कैसे हैंडल किया है? विद मेच्योरिटी एंड प्रैग्मेटिज्म, यानी कि बहुत ही सूझबूझ के साथ में, और प्रैग्मेटिज्म यानी कि हर एक पहलू को एनालाइज करके, हर एक पहलू के ऊपर अपना जो है इफ्स एंड व्हाट्स को, प्रोज एंड कॉन्स को देख के उसके साथ में डील किया है। डिस्पाइट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बाय सीनियर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बावजूद इसके कि बहुत प्रोवोकेटिव यानी कि उकसाने वाले कुछ स्टेटमेंट्स आए किनकी तरफ से? यूएस सरकार के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से, India has refrained from being bited and has instead stuck to its established position। तो हिंदुस्तान ने रिफ्रेन कराने की खुद को संयमित रखा, खुद को रोका। किससे? कि वो इनके उकसावे में आए। बेटेड मतलब उनके उकसावे का जो जाल है उसमें फंस जाए। एंड और बजाय कि क्या किया उन्होंने? स्टक टू इट्स एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो हमारा एक स्थापित स्टांस है, जो हमारा पहले से एक स्टांस है, जो भी हमारा स्टांस था उसके ऊपर वो स्टक रहे, यानी कि टिके रहे। So, while the US trade advisor Peter Navarro called the Russia-Ukraine war Modi's war, तो जहां यूएस ट्रेड एडवाइजर जो है पीटर नवारो, उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को मोदी जी का युद्ध कहा, मोदी जी का वॉर कहा। इंडिया हैज रिमेन्ड काम, हिंदुस्तान शांत रहा। एंड हैड इंस्टेड बीन प्रिपेयरिंग ऑन हाउ टू डील विद द न्यू रियलिटी ऑफ 50% टैरिफ्स। और शांत रहकर उकसा के कुछ बयानबाजी करने के बजाय हमने क्या किया? हम तैयारी कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे खुद को कि कैसे ये जो 50% टैरिफ की हकीकत अब हमारी बन जाएगी, इसके साथ हम कैसे निपटे, कैसे इससे डील करें। At the same time, उसी समय में Indian officials have said that negotiations on the trade deal with the US, हिंदुस्तान के जो officials हैं उन्होंने कहा कि जो बातचीत है, जो यूएस के साथ में हमारी ट्रेड डील होने वाली थी, जो कि बीच में ही बाधित हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेड डील के ऊपर बातचीत है वो हालांकि अभी रुक गई है, हालांकि अभी बाधित हुई है, लेकिन आर नॉट ऑफ द टेबल, यानी कि वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो भी ऑप्शन है, हम बातचीत का जरिए वापस से पकड़ सकते हैं। Even the additional 25% penalty tariff imposed on India is not a deal breaker। बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि जो 25% का पेनल्टी टैरिफ हमारे ऊपर लगाया जाएगा वो भी हमारे लिए एक डील ब्रेकर नहीं है। दे हैव सेड, ये उन्होंने कहा। डील ब्रेकर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे मैं नहीं झुकूंगा, अब यहाँ पे चाहे आप डील लो चाहे ना लो, आप डील करो चाहे ना करो, लेकिन ये चीज मैं अग्री नहीं करूंगा, वो होता है डील ब्रेकर। तो हिंदुस्तान ने बोला, हिंदुस्तानी ऑफिशियल ने बोला कि हम वो 25% पेनल्टी के लिए भी राजी हो जाते हैं। ठीक है, इवन दो इट रेंडर्स एनी ट्रेड डील इनकॉन्सिक्वेंशियल, लेकिन बावजूद इसके, इवन दो बावजूद इसके कि ये कर देता, रेंडर्स मतलब बना देता किसी भी ट्रेड डील को इनकॉन्सिक्वेंशियल, यानी कि फिर उस ट्रेड डील का प्रभाव ही नहीं रहता कि अगर 50% उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया, 25% पेनल्टी भी लगा दी, तो फिर ट्रेड डील करने का कोई तुक नहीं बनता। बट स्टिल वो बोल रहे हैं कि फिर भी हमने वो ट्रेड डील को बिल्कुल साइडलाइन नहीं किया है, हमें अभी भी उससे आशा है। दिस इज एन एमिनेंटली प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, सही अप्रोच है।
अ नी जर्क सिसेशन ऑफ ट्रेड। अब नी जर्क सिसेशन का मतलब क्या हुआ कि एकदम झटके से जो ट्रेड रुक गया, सिसेशन मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना, तो जो ये ट्रेड टॉक्स को एकदम झटके से रोक दिया गया विद द यूएस वुड हर्ट इंडिया, तो ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा फर्दर। बट द गेन्स फ्रॉम एनी पोटेंशियल ट्रेड डील will also be undone if these penalty tariffs remain in place। लेकिन जो हमने किसी भी तरीके की किसी भी संभावित ट्रेड डील से जो हमें फायदा होना था, वो फायदा भी बेमानी हो जाएगा अगर ये पेनल्टी टैरिफ्स जो है हमारे ऊपर लगाए जाएंगे। द मैसेजिंग बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्री, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो इंडस्ट्री को मैसेज गया है वो टू हैज नॉट बीन ऑफ डिनायल, वो भी ऐसा नहीं कि हाँ हाँ जी ट्रेड डील खत्म होगी, वो भी मना नहीं कर रहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, और बट ऑफ रीअश्योरेंस, लेकिन वो भी आश्वासन की है। ठीक है, दे नो देयर इज पेन कमिंग, उन्हें पता है कि आने वाले समय में हमारे पास में चुनौतियां हैं, एंड अ प्लान इज इन दी वर्क्स टू एलिविएट इट, लेकिन हमारे पास में हम कुछ प्लान भी कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जो इसको कम से कम करने की कोशिश करें। द सॉल्यूशंस seem to be looked at from a suitability point of view, अब जो समाधान है वो इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि हमारे लिए क्या suitable है, एंड नॉट फॉर ऑप्टिक्स, या ये नहीं कि दिखाने के लिए जनता को या लोगों को या दुनिया को दिखाने के लिए क्या बेहतर है, पर वो ये देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। rather than announce flashy fiscal incentives, बजाय की rather than मतलब बजाय की अनाउंस करना, घोषणा करना, फ्लैशी मतलब बहुत ही चमकीले या अच्छे दिखने वाले फिस्कल इंसेंटिव्स की घोषणा करने के बजाय द गवर्नमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अवेयरनेस, सरकार ने दिखाया है कि वो जागरूक है किस बारे में, दैट सच इंसेंटिव्स वुड हार्डली मेक अ डेंट इन द फेस ऑफ द 50% टैरिफ्स फॉर इंडिया। उन्होंने ये दिखाया है कि इस तरीके के जो इंसेंटिव्स है वो जो 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगाया जाएगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्हाइल कॉम्पिटिटर्स फेस लेस देन हाफ दैट, और क्यों, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो उससे आधा टैरिफ दे रहे होंगे। Instead, the government is focusing on what it can effectively address, such as the impending liquidity crunch exporters are going to face। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फोकस किया है किसके ऊपर, जिसको ये बहुत ही इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि such as impending liquidity crunch exporters are going to face। अब इसका मतलब क्या होता है impending liquidity crunch, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आरबीआई हो गया या फिर और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में जो कैश है उसकी कमी हो जाती है, लिक्विड एसेट्स को उनको क्या करना पड़ता है, उनको लिक्विड एसेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, उनके पास कैश या फिर लिक्विड एसेट्स की कमी हो जाती है कि छोटी मोटी जिम्मेदारियां अपने दायित्व अपने निभा सके, तो ये एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास में कैश वगैरह नहीं होगा, उनके पास में फंड्स नहीं होंगे कुछ चुनौतियों को फेस करने के लिए। The center has been reasonably pragmatic about how to secure the overall economy from the tariff impact as well। तो जो केंद्र सरकार है वो बहुत ही रीजनेबल तरीके से प्रैग्मेटिक है, सोच विचार के चल रही है किसके बारे में, कि कैसे सुरक्षित किया जाए जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको इस टैरिफ के प्रभाव से। एक्सपोर्ट्स मेक अप अबाउट 1/5 ऑफ इंडियाज जीडीपी, जो एक्सपोर्ट्स करता है हिंदुस्तान वो 1/5वां हिस्सा है, यानी कि हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसको 5 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दे तो उसका एक हिस्सा इंडिया का जीडीपी का एक्सपोर्ट से आता है। द यूएस अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ दैट, और यूएस जो है वो 1/5 होता है, उस 1/5वें का भी 1/5वां हिस्सा हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। And even within that, about 40% of India's exports to the US will not be affected by the 50% tariffs। और इसमें भी 40% हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जो यूएस के इस 50% टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे। So, even though the sectoral impact of the tariffs could be quite severe for some sectors, बोल रहे हैं, तो जहां पे कुछ सेक्टर्स में इसका प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है, द मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी लिमिटेड, लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो उसकी सीमा जो है वो कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इससे प्रभावित नहीं होंगे।
द डुअल अप्रोच ऑफ रिकिंडलिंग डायलॉग्स विद चाइना। अब जो हमारा दोहरी अप्रोच है, डबल अप्रोच है, कैसी अप्रोच है दोहरी, कि एक बार एक तरफ तो हम रिकिंडल कर रहे हैं यानी कि रिवाइव कर रहे हैं, पुनः बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं, किसके साथ में, चाइना के साथ में, while also trying to propel domestic consumption through GST rate cuts। और वहीं हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जीएसटी रेट कट्स लगा के। ठीक है, जीएसटी को आपको पता है कि अब रिवाइव करने की बात हुई है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जीएसटी की वजह से जो आम कॉमन इंडियन है उसके पास में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो रही है। और पिछले 12 महीनों का अगर आप आंकड़ा देखें तो उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो कम हुई है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आपके हमारा इंडिया जो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ठीक है, तो हमारा जो जितना जीडीपी है उसका अधिकतम हिस्सा हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही हो जाता है। तो अगर हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो शायद जो यूएस की तरफ से इतना ज्यादा रेट टैरिफ्स वगैरह लगाए जा रहे हैं उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, तो यही सरकार ने किया कि वो जीएसटी रेट कट सब अप्लाई करने जा रही है। देयरफॉर गो अ लॉन्ग वे इन मिटिगेटिंग द हिट। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है और बहुत दूर तक जाने वाला, दूरदर्शी कदम है, दूर तक जाने वाला कदम है, जो ये हिट यानी कि जो ये हमें नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए, उसके नुकसान को कम से कम करने के लिए। There is some talk in the government about easing the norms laid out in the COVID-19 era, प्रेस नोट 3। तो बोल रहे हैं कुछ बातचीत चल रही है सरकार में कि कुछ नियम नॉर्म्स जो कि कोविड-19 एरा के प्रेस नोट 3 में उस दौरान पे लेड आउट किए गए थे, यानी कि रखे गए थे, उस टाइम पे लागू किए गए थे, उनको ईज करना, यानी कि उनको थोड़ा सा कम करें, उनमें थोड़ी ढिलाई बरतें। विच curtails चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जिसमें क्या किया गया था, जो चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसको रोक दिया गया था। दिस शुड बी इनकरेज, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, विद एडिक्वेट गार्ड रेल्स टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। कुछ गार्ड रेल्स के साथ में, गार्ड रेल्स का मतलब हो गया कि कुछ किंतु परंतु उसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको हम अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हम ये चीज हटा देंगे। ठीक है, तो वो कुछ गार्ड रेल्स, कुछ सुरक्षा के पैमाने होने चाहिए जिससे कि हमारा देश हित, नेशनल सिक्योरिटी बाधित ना हो, उसको सुनिश्चित किया जा सके। The center and states must also cooperate next week to ensure that the GST rate cuts go through। और केंद्र और राज्य सरकारों को भी यहाँ पे आपस में एक तालमेल और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगले हफ्ते कुछ मीटिंग होने वाली होगी उसमें, ताकि जीएसटी रेट कट्स जो है वो सुगम तरीके से लागू किए जा सके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच ऑन द स्टेट्स फिस्कल हेल्थ। और जिसका स्टेट्स, जो राज्य सरकारें हैं जिनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है आमदनी का वो जीएसटी से आता है, तो उनको भी ज्यादा नुकसान ना हो, उनके फाइनेंसेस भी ज्यादा कम ना हो जाए। ठीक है, नाउ इज द टाइम फॉर लेवल हेडेड एक्शन, नॉट इमोशनल आउटबर्स्ट। तो अब समय आ चुका है कि आप सूझबूझ के साथ में कुछ प्रभाव डालें, कुछ कदम उठाएं, बजाय कि इमोशनल आउटबर्स्ट की अरे भाई हमारे ऊपर ऐसे कर दिया, और गुस्से में आके फिर कुछ ना कुछ उनको बोली जा रहे हैं, तो उससे क्या होएगा, उससे तो और नुकसान ही होएगा। तो बेहतर क्या है, सोच समझ के कुछ एक्शन लो। ठीक है, एकदम काम और सेंसिबल रह के कुछ एक्शन लो, बजाय कि इमोशनल आउटबर्स्ट के। ठीक, तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, what stance does the Indian government take toward US trade talks and the extra 25% penalty tariff, and why does the passage call this stance practical? तो हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने इसको ऑफ टेबल नहीं कहा, हिंदुस्तान ने बोला कि हमारे पास अभी भी ये ऑप्शन है, हम ये मानते हैं कि बातचीत रुकी है पर बंद नहीं हुई है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। Talks will resume only after India imposes retaliatory tariffs. The US has already waived the penalty. नहीं, ऐसा नहीं है कि बातचीत तभी चालू होगी जब यूएस अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स हटाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, जब इंडिया उनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा तभी बातचीत स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान चाहता है कि हम बातचीत करें, हमारे लिए 25% जो पेनल्टी थी वो भी हमारे लिए डील ब्रेकर नहीं है। तो ये दिखाता है कि हिंदुस्तान अपना बेहतर ही देख रहा है, बजाय कि दुनिया में हमारा ग्लोबल दबदबा बने, उससे बेहतर है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है हम वो देखें। Talks are cancelled, the penalty is a red line and a hard stop signal strength to markets। नहीं, रेड लाइन नहीं है पेनल्टी, क्योंकि हमने बोला कि ये भी हमारे लिए डील ब्रेकर नहीं है।
टॉक्स आर एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है तेजी से। द पेनल्टी कैन बी इग्नोर, नहीं, पेनल्टी को भी इग्नोर नहीं करना है। टॉक्स आर पॉज्ड, थोड़े समय के लिए बाधित हुई है बट नॉट ऑफ द टेबल, लेकिन खत्म नहीं हुई है। द पेनल्टी इजंट अ डील ब्रेकर येट इट वुड नलिफाई मोस्ट क्लेम्स, हालांकि ये पेनल्टी डील ब्रेकर नहीं है, पर हाँ जो भी फायदा होगा ट्रेड टॉक से उसका सारा इम्पैक्ट जो है इस पेनल्टी से खत्म हो जाएगा। सो एंडिंग टॉक्स नाउ वुड हर्ट इंडिया मोर, तो अब अगर हम बातचीत को खत्म करते हैं तो वो हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसानदायक होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। India has already announced large, flashy fiscal incentives to offset the 50% US tariffs. नहीं, हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हिंदुस्तान ने बड़ी सूझबूझ के साथ में चला हुआ है कि भाई हम कोई भी ऐसा चीज की, हाँ देखो जी हिंदुस्तान ने ऐसे रिटेलिएट किया, वो चीज नहीं दिखानी हमें। हम ये करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जिससे फायदा हो वो हम करना चाहते हैं, तो फॉल्स है, ठीक है। ऑप्शन बी फॉल्स इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है? फर्स्ट है प्रैग्मेटिक, तो पैसेज की टोन प्रैग्मेटिक है, बिल्कुल करेक्ट है, प्रैग्मेटिक है। यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रेज भी किया जा रहा है, प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, लिक्विडिटी वगैरह के ऊपर बात की जा रही है। अलार्मिस्ट, चिंताजनक है, नहीं, थोड़ी आशा की उम्मीद है हमें अभी भी। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट नहीं है, यहाँ पे यूएस के ऊपर कोई गुस्सा नहीं जाहिर करें। एंड फेटलिस्ट, फेटलिस्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी संभावित नुकसान है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक ऑप्शन ए इज करेक्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द मैसेजिंग बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्री हैज बीन ऑफ डैश एक्नॉलेजिंग द पेन ahead and indicating that a plan is in the works to alleviate, तो क्या चीज की उनको आश्वासन मिल रहा है? रीअश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है। जो मैसेज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो डराने का, या वो ऐसा नहीं कि अरे भाई अब तो सब खत्म हो गया तुम अपना अपना देख लो, नहीं, वो आश्वासन का है कि हम काम करेंगे, इसके ऊपर हम कर रहे हैं, आप अभी भी इसके ऊपर काम करें, आगे भी करेंगे। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का नहीं है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग या कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो तो नहीं करे। रीअश्योरेंस आश्वासन का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिटेलिएशन यानी कि जितना उनने लगाया हम भी वैसा ही करेंगे, ऐसा तो नहीं है। रिसाइन, रेजिग्नेशन, कोई भी रेजिग्नेशन नहीं दे रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which rationale best explains the center's choice to prioritize liquidity support over flashy fiscal incentives? कौन सी स्टेटमेंट है जो क्लियरली बताती है कि सेंटर ने लिक्विडिटी सपोर्ट को प्राथमिकता दी है बजाय कि बहुत ही लुभावने दिखने वाले फिस्कल इंसेंटिव्स के? incentives would almost certainly violate WTO rules, तो यहाँ पे अभी हम WTO के रूल्स की ज्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूएस नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्लियरली उसके ऊपर तो यहाँ पे निर्भर नहीं हो रहे हम, ठीक, इनकरेक्ट है। लिक्विडिटी सपोर्ट टैकल्स इमिनेंट कैश फ्लो स्ट्रेस दैट द एक्सपोर्टर्स विल फेस, करेक्ट है। while splashy incentives would be too small to offset a 50% tariff disadvantage and thus poor value, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि लिक्विडिटी सपोर्ट अगर हम देंगे एक्सपोर्टर्स को तभी वो इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे ना। अगर हम सीधे सीधे उनको बोल देते हैं कि भाई आपको हम इतना इंसेंटिव दे देंगे, ये कर देंगे, तो वो 50% टेरिफ के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएगा, और शायद हिंदुस्तान सरकार के पास में इतना फंड्स भी ना हो कि वो इस तरीके के उनको फ्लैशी इंसेंटिव्स दे पाए, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, और आप कोर्स में आपको आरसी, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन और पैराजम्पल के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो आप अपने प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए, और जो लेटेस्ट अभी एडिक्विटी उसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड ही अभी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेहतर है अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।